की जंग में कट रही थी भुजा तेग तलवारों से, मौत होती प्रतिदिन हजारों की जंग में। हिल गई थी धरा धनुष के टंकार से, बिछ गई लाश सुरमा सरदारों की जंग में। और जोखन रणभूमि में सारथी कृष्ण थे, जीत होती सदा पानीदारों की जंग में। महाभारत छिड़ल, लेकिन महाभारत का लड़ाई कुछ नियम कुछ ऐसा रहल, जेवना के नियम बनावल गई रहल कि जब तक सूर्य उदय रही तब तक लड़ाई हुई। जैसे सूर्यास्त हो जाई लड़ाई खत्म, फिर अगली सुबह से लड़ाई का नियम कुछ ऐसा रहल। लेकिन बिरहा में एक लाइन गजल का नमूना है, किशन भैया। कोनो लड़का कोनो लड़किन में प्यार बा, लड़का कहता कि प्यार कैले बानी चोरी नहीं कैले, लड़की कहती है ठीक बा प्यार कैले वाला दुनिया में ढिंढोरा पीट के जनावल जरूरी नहीं खे। अच्छा तब प्यार जब तक छुपा रुस्तम रहेला तबे तक बढ़िया लगेला, और जब पर्दा से बेपर्दा हो जाला तो वो निमन ना लगेला। राहुल भैया प्यारे में तो भीतर चल गई ना, तू काहे बाँच गई ला प्रभु, हम तो सोचत हैं कि तू भीतरे रह गई रहता। हम जाइब तो फिर चले आई। गजल का नमूना है का आय हाय हाय। अरे जब प्यार किया तो वो जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया है कोई चोरी नहीं की, प्यार किया है कोई चोरी नहीं की, छुप छुप के आया है भरना क्या रे। जब प्यार किया तो भरना क्या। जियो शाबाश वाह भैया, अरे जिया। लेकिन भाव बा कवि जी दर्शावतनन वीरन का भूमिका का होला, परिचय के मोहताज ना होलन वीर ए भैया। लेकिन भाव हो मनोज भैया कैसे। कैसे? अरे मच्छी गईले तूफानवा पानी पे, मच्छी गईले तूफानवा पानी पे। पानी पे पानीदार भिड़े, पानी पे पानीदार भिड़े हो, के धम संपन्नवा पानी पे गईले तूफानवा पानी पे।
लेकिन राज रहल। युधिष्ठिर अंत में जाके कृष्ण भगवान से पूछ बैठलन कि हे प्रभु आखिरकार ई माजरा का है। हई देखती कि हर रोज हजारन लाश बिछत बा, लेकिन ई लसिया होला का, ई खुनवा होला का। बस हमें ये बता दे का है कि सुबह जब भी मैदान में हम आईला देखिला कि साफ सुथरा मैदान रहेला, एकदम स्वच्छ फील्ड रहेला। आखिरकार ई कैसे? विराह में एक लाइन गीत लगल भैया, अरे ऐसन रचे वाला विधाना के, ऐसन रचे वाला विधाना के, अरे विधान बनल बा हो, विधान बनल बा। ई शरीरिया राउ हई शरीरिया राउ माटी के मकान बनल बा, हई शरीरिया राउ। लेकिन युधिष्ठिर जी पूछा तारन कृष्ण भगवान से का पूछलन कि पहले होखे ना लड़ाई हो, पहले होखे ना लड़ाई, अरे जंग जुधार मीतवा, जंग जुधार मीतवा, तोहरी बतिया पर कि तोहरी बतिया पर करब हम विचार मीतवा, तोहरी बतिया पर। जंग की रौड़ भेरी, जंग की रौड़ भेरी, जब बज गई जंग की रौड़ भेरी। जंग की रौड़ भेरी जब बज गई, सारी सेना तब साज गई। खन के तेगा से तेगा तलवार मीतवा, वो खन के तेगा तलवार मीतवा, बतिया पर बतिया पर करब हम विचार मीतवा। गौर करेंगे महाभारत का लड़ाई हो तो युधिष्ठिर जी जाके पूछा तुम, लेकिन लड़े खातिर आयल के विराह में एक लाइन गीत लग गई। कौनो भौजाई को अपने देवर से फरमाइश करतिया, का कहलस भैया तनी लग जा। अरे ही छपरा सहरिया में अरबी के लाचा रखवा देवर मोर जोगी भइले। अरबी के लाचा रखवा देवर मोर जोगी भइले।
का हुआ कहना अम्बा का बहू के जागल बल बीरतैया एक लाख मुदैया बुढ़ऊ के कोई से कम नहीं खे दोनों तरफ से गर्दन एकदम कटत हो ए भैया दादा भी सम लड़त हवन तब तक से अर्जुन जाके कृष्ण भगवान से कलन की बुढ़ऊ ऐसे ही लड़ी हन तो फिर हमान के मुंहे करिखा लगा के घूमे के पड़ी कलन वो का है कलन की जितना बाण चलावत हवन बुढ़ौती में शायद ही कोई चलावत हुई दादा भीष्म भीष्म थे इसलिए के धरती पर उनकर बाण के कोई जोड़ा लगावे वाला भीरे ना पैदा रहल कलन पिछले जन्म में जवन अम्बा काशी रहल ए जन्म में दादा भीष्म के परास्त करे खातिर शिखंडी का रूप ले ले हो अम्बा काशी वो जन्म में बहुत प्यार करत रहल दादा भीष्म से लेकिन ए जन्म में शिखंडी का रूप ले ले उनकर प्यार के कबूल नहीं कैलन वही घरी प्रण कैलस कि हमरे चलते तोरा के मारल जीबा शिखंडी के लेके आज बस सारा खेल खत्म हो जाई शिखंडी के लेके अइलन आ जब अइलन तब भैया ओगरी के भाव दर्शावल जाता है दादा भी सम ललकारत हुआ अर्जुन के अरे गिरगिट चलाल बा गिरगिट चलाल बा अरे हिलावे पहाड़वा अरे हिलावे पहाड़वा अरे लड़े अइले हो हमसे मऊगा हिजड़वा शिखंडी के लियाल हुआ लोग कलन की हाँ लियाल है तब कलन की तोरे बाजुअन में ताकत नहीं खे आए अर्जुन तोरा में जवन बात पहले रहल अब वो बातें ना रहल एक बात और कलन ललकार के का कलन अरे भुजवा में दम होता अरे भुजवा में दम होता धनुषा उठावा कुंती के लाल मये तरवा में आवा कुंती के लाल की दासी यारी छोड़ के भागा या खड़वा लड़े ले हो हमसे मऊगा ही खड़वा शिखंडी आके समनवा हमारे जब दुई बारी मरलस त कलस का हो बुढ़ऊ कैसन त बड़ा ताव देत हैं दादा भीष्म लाचार हो गिलन काहे कि दादा भीष्म का प्रतिज्ञा रहल कि उनकरे सामने कोनो नारी या कोनो हिजड़ा आ जाई है बाण ना चली है प्रतिज्ञा के अनुसार बाण धरातल पर धर देले हुन
आ जब धरातल पर धर देलन अर्जुन जी कृष्ण जी के ओरिया देखा तो कृष्ण जी इशारा कैलन आय अर्जुन चला बाण चला अर्जुन बाण चला जब इतनी बात कलन कलन की निहत्था हमन कैसे बाण चलाई कृष्ण जी कलन की अगर निहत्था हुआ तबे मारो पैबा कहीं उठा लेलन धनुषा बाण तो फिर तू उनके छू ना पैबा अरे भैया अर्जुन ने तनी बाण बेधलन इतनी बाण बेधलन कि दादा भीष्म तीर के सैया पर टंगा के कराहत हुवन उनकरा के इच्छा मृत्यु के वरदान मिलल रहल वो चाहता था वही समय मर जैता लेकिन देखल चाहत रहलन कि महाभारत के लड़ाई के करे पक्ष में जाता ए भैया दादा भीष्म मारल गेलन कर्ण आ कुरुपत आपस में बतियावत हुवन का बतियावत हुवन हमरे विरह के आखिरी गीत लगा था का गवैया गावेलन आय सासू मारतानावा अंगर सासू मारतानावा आना नदियो मारे तनवा हई हो मारे ना कि तनवा हई हो मारे ना कि हमरे भैया के सरवारे तनवा हई हो मारे ना अरे जिया लेकिन करण या कुरुपत आपस में बतियावत हवन कि भैया ये लड़ाई का बगडोर हमन के कंधा पर आ गई हो हमन के अपने बलबूता से लड़े के होई ए भैया लेकिन युधिष्ठिर के सवाले के जवाब अबे ना मिलल हो कि उलसिया का होला उ खुनवा का होला लेकिन करण आ कुरुपत कैलन का अरे बोला करण वीर कुरा अरे बोला करण वीर कुरा पाता से बचना रे पनिया कैसे जाईना कि पनिया कैसे जाईना कि था होई मोर जवानिया रे पनिया कैसे जाईना कॉलन की भैया ये लड़ाई के हमारे क्या लड़े के हो 1.5 दिन करण रण में कैले लड़ाई अरे हमें नाही आइल उनकर हमें नाही आइल उनकर वीरताई आखिरकार एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य जी अइलन 3.5 दिन तक वो लड़लन उनहु का काम खत्म द्रौपद नरेश का पुत्र धृष्टद्युम्न इहो छप 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 गर्दन काटत हवन कोई से कम नहीं खे ए भैया आखिरकार बाण के वीर कफन आज चलल हवन रणभूमि में कैसे चलल हवन विरह के शैली में भाव सुरमा शेर चल दिया समर में सुरमा शेर चल दिया तन निकले रणभूमि में योद्धा वीर तीरे
युधिष्ठिर पूछ बैठलन कृष्ण भगवान से कलन कि अब आखिरी हो था बता द। यहाँ पहपट का लाइन लग गई कैसे भैया? अरे कुरुक्षेत्र की लीला गजब है न्यारी भारी मनमोहन। अरे कुरुक्षेत्र की लीला गजब है न्यारी भारी मनमोहन। अरे लगे बताने धर्मों को मन मारी भारी मनमोहन। बतावे लगलन मुरारी, माधव मुरारी कृष्ण भगवान जी बतावे लगलन युधिष्ठिर के कलन के हमार बात सुना। अरे काल कराल बिकराल रूप धई, अरे आती एक अवरतिया हो, खा जाती है सबके लाश को, आके आधी रतिया हो। अराता धई के चरणवा जई हमन पुजारी भारी मनमोहन। अरे मंगी हम मंगनवा कही के तू मतारी भारी मनमोहन। कलन की काली कंकाली का रूप धर करके एक औरत आएगी रात के समय 12 बजे हुए कुरुक्षेत्र के मैदान में, और सारा लाश को खा जाएगी, सारा खून को पी जाएगी। लेकिन देखिए तो जाके चरनिया में गिर जाए कलन की बस हमारी लड़ाई है अंतिम चरण में, हमारी लड़ाई है अंतिम चरण में। बचे महाभारत में है दोनों भाई, अरा बचा है नहीं कोई योद्धा समर में, देख लेंगे दोनों का हम बलवीरताई। पिता 16 दिन लड़ते लड़ते कन्हैया, अरा पिता 16 दिन लड़ते लड़ते कन्हैया, वरण का करिश्मा दिखाना पड़ेगा। एक शंका है भारी मेरे दिल के अंदर, तुझे मुरली वाले बताना पड़ेगा। इतनी बतिया जब कलन तो कलन की रुकल ला हम बता देते, बतौलन कलन की सारी बात सुन लला तो जाके चरण में गिर के माफी मांग ली है। जाके वही आधी रात के छुप के बतौला के अनुसार कुरुक्षेत्र के मैदान में युधिष्ठिर देखत हुवन। आज जब देखत हुवन तब भयल का आल्हा में बतावे पड़ल का। अरे फलवाया अहंकार के लगे हो जवनी डढ़िया, अरे ओकर अवश्य एक दिन अरे हो ही हो बिना। अभिमानी गुमानी के घमंड छुर होला, अरे अधर्मी कुकर्मी के होई चालाना। आके धर्मराज भीषण रात के समैया, के चरनिया गिरले फरी के भुल्ला। अरे रही द्रौपदी वो चंडी भवनिया, अरे पूरा कर बेटा तोहरे मनवा किया। कृष्ण भगवान के बतावला के अनुसार जाके युधिष्ठिर छुप के देखा थुवन 12 बजल काली कंकाली का रूप धर करके एक औरत आ रही है, सारा खून को पी रही है, सारा लाश को खा रही है। देखलन, देख के युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गइलन, जाके चरनिया में गिर गइलन, जाके चरनिया में गिर गइलन। आज जब गिर गइलन, ए भैया जाके चरण में गिर गइलन, कलन की देवी हमें माफ कई दा, हमें माफ कई दा। कले की माफ ऐसे न करब, ऐसे ना करब।
बर मांगला बर मंगलन खलन की अगर देवे लायक ह तो दे देबू तब तो ठीक है बा का देबू कली की कुछ मांगला जल्दी मांगला खलन की अगर देवे के हा तो हमें जिंदा स्वर्ग लोक दे दा खाली यो मस्त लेकिन पुरनिया लोग विद्वान लोग बतावेला कि स्वर्ग और नरक की हमें है निमन कर्म करबा स्वर्ग देखे के मिली बुरा कर्म करबा नरक देखे के मिली यह सब कुछ देखे के मिलेला लेकिन वो अपने के जिंदा स्वर्ग लोक मांग लेलन भुला गेलन कि चार भाई और उनके सथवा में बाड़न ए भैया आखिरकार महाभारत के लड़ाई पांडव दल जीत गेलन अब पांडव दल जीत गईलन वो औरतिया रहल के जौन खुनवा पियत रहलिन और लसिया खात रहलिन वही पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी थी द्रौपदी ही थी जो कि काली कंकाली का रूप धर करके सारा लाश को खा जाती थी सारा खून को पी जाती थी अरे पंचो आखिरकार हस्तिनापुर खातिर के लड़ाई छिड़ल हस्तिनापुर के राजा बनावल के गई फिर परीक्षित राजा के जो उनकी हर एक जीव जंतु हर एक प्राणी के भाषा समझे के काम करस तो यहाँ खड़ी कराई ना कैसे भैया युधिष्ठिर धर्मराज जी अरे युधिष्ठिर धर्मराज जी धर्म के अरे युधिष्ठिर धर्मराज जी एक और बढ़ाला तो अरे युधिष्ठिर धर्मराज जी धर्म के अरे शिवालय युधिष्ठिर अपने आप के जिंदे स्वर्गलोक मांग लेन चार भाई अबे हिमालय में गल गेलन कहे नाम बका अरे जाके द्रौपदी के संग में गल गईले चारों भाई अरे धर्मराज जी धर्म में चलते स्वर्ग में गईले आई ताकाई गीत जाकर जहन्नम हो अरे हिमालय में चले ताकर कुंती के ललनमा हो हिमालय आखिरकार यही से कहल गेल दादा भीष्म के घमंड रहल कि हमरे आगे कोई ठीक न पाई घमंड उनकर टूट गई कभी जी बड़ी सुंदर लाइन लिखल है जौने पेड़ में अहंकार के फल लग जाला गौरव भैया तो उ पेड़ के जड़ से खत्म कर देवेला यही से घमंड ना करे के घमंड जैसे होखेला धीरे 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 दीमक जैसे लागेला राहुल भैया उससे दीमक जैसे लाग के आई गुरूर के घमंड के तोड़ दिहल जाला घमंड दुनिया में कोई के न रहल बा आ न रही आखिरी भाव अरे पत्तू छे बरकासी बुल्लू सुखनंदन गुड़ गाए रंजीत रवीना राम